सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आता है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्या होते हैं? तो एक प्रकार से ये सरकार के वकील होते हैं, है ना। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल नंबर 76 के तहत अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद को धारण करते हैं। आर्टिकल नंबर 76 में के अंतर्गत होता है। अगला देखेंगे, जो महान्यायवादी है उनको संसद की तरह सभी उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ये संसद के दोनों सदन में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं, किंतु क्या नहीं कर सकते? अपना वोट नहीं कर सकते। अगला देखेंगे, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो किसकी? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, वही योग्यता अटॉर्नी जनरल के लिए आवश्यक है। भारत के महान्यायवादी एम.सी. तलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी है। अगला देखेंगे, फिर अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में क्या कर सकता है? भाषण दे सकता है, किंतु क्या नहीं कर सकता? अपना वोट नहीं दे सकता। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर क्या देते हैं? सलाह देते हैं। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल की सहायता देने के लिए क्या होता है? एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। अगला देखेंगे, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल नंबर 148 के तहत सार्वजनिक धन का संरक्षण नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि कितनी वर्ष? 6 वर्ष, या फिर जो 65 वर्ष की आयु तक की होती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में समावेशन पर इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक। अगला देखेंगे, फिर इनका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। अगला देखेंगे, फिर ये क्या होते हैं? तो राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। वह संसद के लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के प्रथम एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य करते हैं। अगला देखेंगे, फिर संसद भाग 5 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अध्याय 2 आर्टिकल नंबर 79 से कहाँ तक के आर्टिकल आएंगे? 122 में आता है संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसद भवन रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 में ड्यूट ऑफ कनाट। और उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1927 में हुआ था, लॉर्ड इरविन। इसके वास्तुकार रहे थे एडविन लुटियन था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के समय। और वास्तुकार एडविन लुटियन और कौन? हर्बर्ट बेकर। देखेंगे, फिर नया संसद भवन है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वास्तुकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिमल पटेल। और इसके निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्षेत्रफल कितना है? 64,500 वर्ग मीटर है। शिलान्यास हुआ था 10 दिसंबर 2020। ठीक है। उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। संसदीय शब्द का अभिप्राय है ऐसे लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था जहां सर्वोच्च शक्ति के प्रतिनिधित्व के उस निकाय में निहित है जिसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संविधान में संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 79 में। ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा के लिए आर्टिकल पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर 21 में है। राज्यसभा पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर
80 में है, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। और राज्यसभा में कितनी होती है? तो 250 सदस्य होते हैं, ठीक। वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? तो 543 है। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 245 है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 104वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था, है ना। जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वे 4 क्षेत्र में करते हैं, कला में करते हैं, साहित्य में करते हैं, विज्ञान में करते हैं और एक समाज सेवा। ये 4 क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है। और राज्यसभा कैसा है? तो ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यह समाप्त नहीं होता, केवल इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला देखेंगे फिर हम लोकसभा संसद का क्या होता है? तो ये अस्थायी सदन है, निम्न सदन या फिर इसको प्रथम सदन या फिर क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। और राज्यसभा कैसा होता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसको द्वितीय सदन, लोकप्रिय सदन और क्या कहते हैं? विद्वानों का सदन कहते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है, जिसको जी.वी. क्या कहते हैं? मावलंकर कहते हैं। जी.वी. मावलंकर ये क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद में क्या होते हैं? तो अभिन्न अंग होते हैं। और संसद के सत्र को बुलाते कौन है? राष्ट्रपति जी संसद के सत्र बुलाते हैं। संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र फरवरी से मई तक के लिए, मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त में, शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में। अगला देखेंगे फिर लोकसभा का आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर 81 में आता है लोकसभा कैसा है? तो एक अस्थायी सदन है, ठीक है। ये स्थायी नहीं होता है क्योंकि ये कभी भी इनको भंग किया जा सकता है। और हर 5 साल में क्या होती है? लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से नया चुनाव होता है। इसका चुनाव कैसा होता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इनको चुनती है। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने? 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था। उनको अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको 2019 में इनको क्या किया? तो निरस्त कर दिया गया। अगला देखेंगे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन लोकसभा के चुनाव में क्या करते हैं? मतदान करने के पात्र होते हैं, ठीक है। भारतीय नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह निम्नलिखित योग्यताओं को पूरी करता हो। जैसे उसको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। उनकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और यह शपथ या फिर प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषणा करे कि उसे क्या करना हो? तो संविधान के प्रति वह क्या रखता है? सच्ची आस्था और निष्ठा है, और वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखेगा। उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह शपथ या प्रतिज्ञान के माध्यम से घोषणा करे कि वह उसे संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा है, वह भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो क्या करें? संसद कानून द्वारा निर्धारित करें, और भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत होना ही आवश्यक है। आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से ही संबंधित हो, ठीक है। जो आरक्षित सीट के लिए उनके लिए ST/SC का होना आवश्यक है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल के कितने? तो 5 वर्ष की समाप्ति से पहले ही भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसे आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है।
लोकसभा स्पीकर, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।